गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। नए साल के पहले ही दिन अमेरिका में दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे दहशत का माहौल है। बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि लास वेगस में डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में अचानक से धमाका हुआ और इस धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई है। आसपास मौजूद 7 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। धमाके के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी भी कर दी है। पुलिस आतंकवाद के एंगल से भी इस मामले की जांच कर रही है और अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि धमाका आखिर किस वजह से हुआ। साइबर ट्रक जैसे ही होटल के पास पहुंचा, उसमें धमाके शुरू हो गए और ट्रक देखते ही देखते आग के गोले में बदल गया। तो देखिए, नए साल की शुरुआत में ही और किस तरीके से ये बड़ा धमाका। होटल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें ये धमाका हुआ है। एक व्यक्ति के जान जाने की खबर सामने आ रही है। 7 लोग जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। कार में अचानक से देखिए ब्लास्ट होता है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के होटल के बाहर ये धमाका हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आतंकी एंगल से भी इस मामले की जांच जारी है। देखिए किस तरीके से ट्रंप के होटल के बाहर ये जो गाड़ी है वो खड़ी हुई थी और अचानक से ब्लास्ट होता है जोरदार ये धमाका। ड्राइवर की बताया जा रहा है कि इसमें मौत हो चुकी है और 7 लोग जख्मी भी हुए हैं। अचानक से धमाका और देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का आलम, डर का माहौल। ट्रंप के होटल के बाहर देखिए धमाका होना अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी चिंता खड़ी करता है और अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। आतंक के एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि किस वजह से यह धमाका हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही ये साइबर ट्रक होटल के पास पहुंचता है, अचानक से इसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो देखिए, टेस्ला ट्रक में हुए धमाके को लेकर एलन मस्क का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि ट्रक में जो धमाका हुआ वो विस्फोटक की वजह से हुआ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त गाड़ी के सभी मानक सही पाए गए हैं। मस्क ने धमाके को लेकर आतंकी घटना का शक जताया है और ये भी कहा है कि लास वेगस और न्यू ऑर्लिन्स में ट्रक से कुचलकर 10 लोगों की मौत, दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा अपडेट जिस पर रिएक्शन सामने आ चुका है। पहला बयान एलन मस्क का। उन्होंने कहा है कि ट्रक में जो धमाका हुआ वो विस्फोटक की वजह से हुआ है और सभी मानक जो है ट्रक के वो सही पाए गए हैं। और ऐसे में मस्क ने इस धमाके को लेकर आतंकी घटना का भी शक जाहिर करते हुए कहा कि लास वेगस और न्यू ऑर्लिन्स में जिस तरीके से ट्रक से कुचलकर 10 लोगों की मौत हुई है, तो ये 2 घटनाएं आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो सकती हैं। एलन मस्क का ये पहला बयान इस पूरे मामले को लेकर, विस्फोटक की वजह से ये धमाका हुआ है, ये क्लियर हो चुका है, ऐसा कहना है एलन मस्क का। हालांकि उन्होंने आतंकी घटना का शक भी इस पूरे मामले में जाहिर किया है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की तरफ से ये बड़ा बयान। गाड़ी की खराबी से नहीं बल्कि विस्फोटक से ये धमाका हुआ है। धमाके के समय गाड़ी के जो मानक हैं वो सही थे और विस्फोटक ही धमाके की वजह है। एलन मस्क ने शक जाहिर किया कि आतंकी घटना भी इसके पीछे हो सकती है। अब देखिए, टेस्ला ट्रक में हुए धमाके पर कंपनी के संस्थापक एलन मस्क का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा है। अभी हालांकि पूरे मामले की जांच चल रही है। जैसे ही कुछ और जानकारी सामने आएगी साझा की जाएगी। तो देखिए एलन मस्क का ये रिएक्शन। उन्होंने कहा कि ये इस तरीके की घटना ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। जैसे ही और जानकारी आएगी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। ऐसी घटना पहले नहीं देखी है, ये कहना है एलन मस्क का। टेस्ला कंपनी के संस्थापक एलन मस्क की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से आपने देखा होटल के बाहर टेस्ला ट्रक जैसे ही पहुंचता है, एक जोरदार धमाका होता है और उसी को लेकर एलन मस्क की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विस्फोटक की वजह से ये धमाका हुआ है, क्योंकि जिस समय ये धमाका हुआ ट्रक के सारे मानक सही पाए गए थे, यानी कि जो कारण है इस धमाके के पीछे का वो है विस्फोटक। आतंकी घटना का भी शक उनकी तरफ से जाहिर किया गया है, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। अभी हालांकि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जानकारी और डिटेल्स जैसे ही मिलेंगी वो शेयर की जाएंगी, ये कहना है एलन मस्क का। साथ ही साथ आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं कि जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, देखिए कैसे होटल के बाहर ये ट्रक था और जैसे ये पहुंचता है जोरदार धमाका,
एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की मौत हुई है। 7 लोग इस पूरे मामले में जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और एलन मस्क की जो प्रतिक्रिया है इस मामले पर वो सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि धमाके के समय गाड़ी के जो सभी मानक थे, पैरामीटर्स थे, वो सही थे, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी और विस्फोटक की वजह से ये धमाका हुआ है। और इसी के साथ ही एलन मस्क ने आतंकी घटना का शक भी जाहिर कर दिया है। और देखिए, अमेरिका में ही लुजियाना के न्यू ऑर्लिन्स में एक शख्स ने भीड़ में गाड़ी दौड़ा दी और 10 लोगों की जान ले ली और इस घटना में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी के ड्राइवर में गोलियां भी वहां पर चलाई गाड़ी के ड्राइवर ने और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। हमलावर की पहचान भी हो चुकी है। तो एक और घटना देखिए जो अमेरिका में ही लुजियाना के न्यू ऑर्लिन्स में सामने आई है। अचानक से एक शख्स ने भीड़ में गाड़ी दौड़ा दी और 10 लोगों की देखिए जान चली गई है। लुजियाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। अचानक से एक व्यक्ति ने गाड़ी दौड़ा दी, भीड़ वहां पर मौजूद थी और 10 लोगों की जान चली गई है। 30 से ज्यादा इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। 10 की मौत और 30 से ज्यादा घायल। गाड़ी के ड्राइवर ने गोलियां भी चलाई थी और हालांकि पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई वहां पर की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वो भी मारा गया है, वो ड्राइवर जिसकी तरफ से गोलियां चलाई गई। हमलावर की पहचान भी हो चुकी है। लुजियाना में तो 10 लोगों की जान लेने वाले आरोपी की पहचान हुई है। आरोपी 42 साल का शमशुद्दीन जब्बार था जो कि टेक्सास का रहने वाला था। हमले की जांच में जुटे अधिकारियों का यह कहना है कि आरोपी ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था और शायद यही वजह है कि लोगों को कुचलने के बाद जब गाड़ी रोकनी पड़ी तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी घटना के तौर पर इसकी जांच हो रही है। जिस गाड़ी से लोगों को कुचला गया उससे बंदूक और पाइप बम भी बरामद किए गए हैं। गाड़ी से एक रिमोट भी मिला है। आशंका ये है कि कहीं रिमोट से पूरी गाड़ी को उड़ाने की साजिश तो नहीं थी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस घटना को अकेले आरोपी ने ही अंजाम दिया या फिर इस घटना में और भी लोग शामिल थे। तो पुलिस को देखिए अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या बरामद हुआ है। गाड़ी से एक रिमोट मिला है और इसी के साथ साथ पुलिस को पाइप बम बरामद हुए हैं, बंदूक मिली है। तो कहीं ना कहीं आतंकी घटना के एंगल से भी इस मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है आरोपी की उम्र 42 साल थी और देखिए जो अभी तक की पूरी जानकारी सामने आ रही है उसमें आरोपी का नाम शमशुद्दीन जब्बार बताया जा रहा है और ये कहना है कि ये टेक्सास का ही रहने वाला था। और मकसद क्या था? पुलिस के मुताबिक आरोपी का मकसद ये था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और इसी वजह से लोगों को कुचलने के बाद जब गाड़ी उसे रोकनी पड़ी तो फिर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब इस पूरे मामले की जांच आतंकी घटना के तौर पर की जा रही है। जिस गाड़ी से लोगों को कुचला गया उस गाड़ी के अंदर बंदूक मिली है और इसी के साथ साथ एक रिमोट भी बरामद हुआ है। शक ये भी है कि कहीं ये प्लानिंग तो नहीं थी कि इस रिमोट के जरिए ही पूरी की पूरी गाड़ी को उड़ा दिया जाए। हालांकि अभी तफ्तीश इस पूरे मामले पर चल रही है। जैसे ही और डिटेल्स आएंगे आप तक शेयर करेंगे हम। लेकिन फिलहाल देखिए ये चेहरा 42 साल उम्र जिसकी बताई जा रही है, नाम सामने आ चुका है, टेक्सास का रहने वाला है और बताया जा रहा है कि जब पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें इस व्यक्ति की मौत भी हो गई है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, 42 साल का शमशुद्दीन जब्बार। तो देखिए गाड़ी से कुचलकर 10 लोगों की मौत के मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का नया बयान सामने आया है। बाइडेन ने घटना पर दुख जाहिर किया, खुलासा किया। बाइडेन ने कहा है कि हमलावर अमेरिका की सेना में काम कर चुका है। हमलावर ने घटना से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए थे जिससे पता चलता है कि वो आतंकी संगठन ISIS से प्रभावित था। आरोपी की गाड़ी से ISIS का झंडा भी मिला है।